नमो अरहंताणम। पाठ क्रमांक 2, दूसरा पाठ चल रहा था शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति। इसके बारे में पिछली कक्षा में हमने विस्तार से चर्चा की थी। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, उसका आप उत्तर देने का प्रयास करना। उसके बाद अपन ये पाठ आगे बढ़ेंगे। इसमें मेरा प्रश्न है और जिसको उत्तर देना हो वही अनम्यूट करेगा, ठीक है? क्या सच्चे शास्त्र पढ़कर के भी मिथ्यात्व का पोषण होता है? सच्चे शास्त्र जी पढ़ करके भी मिथ्यात्व का पोषण हो सकता है क्या? जी आरती, होता है, होता है, होता है। हाँ बताना है। ये तो होता है नहीं होता है, उसके अलावा भी कैसे होता है वो बताना है। मतलब कई बार जीव निश्चयाभासी होता है, व्यवहाराभासी होता है, बुद्धियाभासी होता है। मतलब जो एक्चुअल वे होता है वो नहीं समझता और कुछ और समझता है, तो दैट इज मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। इसको हम थोड़ा समराइज ऐसे कर सकते हैं कि जिनवाणी समस्त जिनागम जो है, जिनवाणी है, वो नयों की भाषा में निरूपित है, नयों की भाषा में निबद्ध है, नयों की भाषा में कही गई है। लेकिन जो नयों की भाषा को नहीं समझते हैं, नए को नहीं समझते हैं और नए ज्ञान के बिना वो जिनवाणी, जो सच्ची जिनवाणी है, उससे भी मिथ्यात्व का ही पोषण कर लेते हैं। जैसे चरणानुयोग आदि के ग्रंथ पढ़ करके उनको लगता है शरीर की क्रिया में धर्म है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ करके लगता है कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही मस्त रहो क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है। तो जो बात निश्चय नय से कही गई थी, जो बात व्यवहार नय से कही गई थी, तो निश्चय और व्यवहार का शैली को नहीं जानते हैं। जैसे लोक में कोई पिता कहता है अपने बेटे से जा मम्मी को बुला ला, तो वो दादी को बुला करके लाए तो उसको क्या कहेंगे अपन? सयाना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बालकों की भाषा में बड़े बात करते हैं। ऐसे ही जिनवाणी माता भी हमारी भाषा में बात करती है, तो हमें उस भाषा को समझना जरूरी है। व्यवहार नय का कथन शास्त्र में किया गया है, निश्चय नय का कथन किया गया है। तो निश्चय को निश्चय नय की अपेक्षा से समझे, व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा से समझे, तो सच्चा अर्थ ग्रहण करेगा और अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा। लेकिन निश्चय और व्यवहार की शैली को नहीं समझेगा तो बहुत गड़बड़ियाँ होंगी। अब वो गड़बड़ियाँ क्या होंगी, उसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। 2-3 बिंदुओं के माध्यम से ये बात समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या गड़बड़ होती है। पिछली कक्षा में हमने इतनी बात की थी कि जो शास्त्र की पद्धति को नहीं समझते हैं, अर्थ की पद्धति को नहीं समझते, वो शास्त्र के भाव को नहीं समझ पाते, उनको भाव वासना नहीं होती है और अपनी कल्पना से कुछ अन्यथा ही समझ लेते, कुछ अलग ही समझ लेते हैं। तो मिथ्यात्व का अभाव तो नहीं हो पाता, मिथ्यात्व और बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ था, लास्ट के 2 पैराग्राफ, पाठ के पहले जो पाठ 2 का सबसे पहला पन्ना है ना, उसके लास्ट के 2 डायलॉग ये अपन पढ़ेंगे, फिर इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अंजना जी पढ़िए। हाँ, पेज नंबर कौन सा है? पाठ 2 11। का पहला ही पन्ना खोल लीजिए। पाठ 2 है ना, शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति। स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो क्या जिनवाणी के अर्थ समझने की कोई पद्धति भी है? यहाँ से पढ़ना है। हाँ, गुजराती में पढ़े तो चलेगा? हाँ, चाल से गुजराती में पण चाल से। દીવાન રતનચંદજીને કહા તો શું જીનવાણીનો અર્થ સમજવાની કોઈ પદ્ધતિ પણ છે? પંડિત ટોડરમલજી: કેમ નહીં? દરેક કામ કરવા અને દરેક વાત સમજવા માટે તેની પોતાની એક રીત હોય છે. જ્યાં સુધી આપણે તે રીત કે પદ્ધતિ ન સમજી લઈએ ત્યાં સુધી કોઈ પણ કામ સારી રીતે કરી જ ન શકીએ અને કોઈ પણ વાત સાચા સ્વરૂપે સમજી જ ન શકીએ. आगे ठीक है। बढ़ो। और हाँ, ये तो सरल बात है। हर कार्य की एक पद्धति होती है।
उस पद्धति को नहीं समझेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग वो बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, सीरा बनाते हो, तो सीरा बनाने की पद्धति अलग होती है, और वो बेसन का बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं वो पतला पतला सा येलो कलर का रोल कर देते हैं, खांडवी 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 का घोल बनाने की विधि अलग है और सीरा बनाने की विधि अलग है। अगर सीरा बनाने में खांडवी की विधि अपनाएंगे तो सीरा बनेगा, नहीं बनेगा। हैं, और खांडवी बनाने के लिए सीरे की विधि अपनाएंगे तो बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो द्रव्यानुयोग की विधि है, उस विधि से, पद्धति से द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय होना चाहिए, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बतलाता है। द्रव्यानुयोग वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताने वाला कैमरा है, और व्यवहार नय है वो हमारे वर्तमान स्थिति को बताने वाला कैमरा है। जिसको द्रव्यानुयोग समझ में आया है उसका जीवन कैसा होता है। कर्णानुयोग है वो कर्म पद्धति को बतलाने वाला कैमरा है, और प्रथमानुयोग है वो महापुरुषों की कथा बतलाने वाला है। लेकिन सभी अनुयोगों में यदि हम द्रव्यानुयोग की शैली लगा देंगे तो कोई भी अनुयोग के अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। जैसे चरणानुयोग में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा हो और वहाँ ये कहा जाए आत्मा तो शुद्ध है, ये प्रतिमाओं की क्या जरूरत है, अणुव्रत महाव्रत की क्या आवश्यकता है, अणुव्रत महाव्रतों के स्वरूप को ही कह दे कि इसकी ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सीधा घर जीव, कोई भी जीव अपने घर से बैठे ही बैठे मोक्ष चला जाएगा, वो बस शुद्ध बुद्ध आत्मा को ध्याए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो चरणानुयोग ये बतलाता है कि जिन जीवों के श्रद्धान में, ज्ञान में और आचरण में वस्तु का सच्चा स्वरूप है, उनका जीवन कैसा होता है। तो ये अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग पद्धति होती है। यहाँ इस पाठ में मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार को शास्त्र की पद्धति बतलाया गया है। निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा तो आपने पढ़ रखी होगी। पितरा विज्ञान भाग 3 में एक पाठ था निश्चय और व्यवहार, पढ़ा है ना वर्षा जी, मिनल जी, आप लोगों ने पितरा विज्ञान भाग 3 में एक अध्याय था निश्चय और व्यवहार। जो जैसा है उसको वैसा कहना निश्चय है, कारण कार्य आदि को मिला करके, दो द्रव्यों को मिला करके उपचार से कथन करना वो व्यवहार है। जैसे मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, ये निश्चय है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, ये व्यवहार है। क्योंकि जब मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहा गया तो जीव और ये पुद्गल शरीर को मिला करके बात की गई है। लेकिन जब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा कहा गया है तो एक द्रव्य की बात की गई है जो मैं हूँ, इसलिए वो निश्चय नय का कथन है। लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये कथन, ये वाला सेंटेंस, ये वाला वाक्य, और मैं मनुष्य हूँ ये वाला वाक्य, दोनों वाक्य एक जैसे हैं क्या? दोनों का वजन एक जैसा है क्या? दोनों का वेटेज अलग अलग है। मनुष्य तो आप तब तक कहलाओगे जब तक आयु कर्म है, उसके बाद परिचय बदल जाएगा, देव हो जाएंगे, हैं, त्रियंच नार की कोई भी जीव हो सकता है, तो परिचय बदल जाएगा। लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा वाला परिचय वो कैसा है? परमानेंट परिचय है। तो जो परमानेंट को बताए वो निश्चय है, जो टेम्परेरी बताए वो व्यवहार है। ठीक है, जैसे हार, कुंडल, कड़े, अंगूठी, ठीक है, इसको सोना कहना ये व्यवहार है। लेकिन जो पीला, चिकना, चमकदार है उसको सोना कहना निश्चय है। क्योंकि यदि कड़े को हार कहा जाए और कड़ा फिर हार रूप पर्याय में परिवर्तित हो जाए तो वो सोना रहता है कि नहीं रहता है? सोना तो तब भी रहता है। तो कड़े को सोना कहना ये व्यवहार है, और सोने को के स्वर्णत्व को सोना कहना ये निश्चय है। क्योंकि कड़ा तो बदल सकता है लेकिन स्वर्ण का स्वर्णत्व नहीं बदल सकता। यही चर्चा आगे इस अध्याय में है। क्योंकि निश्चय व्यवहार अगर आपको ध्यान में है, आपने जो पढ़ा था, तो आपको ये चर्चा बहुत सरल लगेगी, और निश्चय व्यवहार ध्यान में नहीं होगा तो थोड़ा कठिन लगेगी। उसकी चर्चा आप प्रश्न पूछ करके कर सकते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पढ़ो हाँ और आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। दीवान दीवान रतनचंद जी,
તો જીનવાણીનો અર્થ સમજવાની પદ્ધતિ શું છે? પંડિત તોડલવરજીને કહા, જીનવાણીમાં નિશ્ચય વ્યવહાર રૂપ વર્તન છે. નિશ્ચય વ્યવહારનું સાચું સ્વરૂપ નહીં સમજવાને કારણે સામાન્ય જનો તેના મર્મને સમજતા નથી. એ જ પ્રમાણે જીનવાણી 4 અનુયોગોની પદ્ધતિમાં વિભાગ પાડીને લખવામાં આવી છે. દરેક અનુયોગોની પોતપોતાની પદ્ધતિ જુદી જુદી છે. જ્યાં સુધી આપણે તે પદ્ધતિને સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી જીનવાણીનો પાઠ કરીને પણ તેના રહસ્યને પામીશું નહીં. ठीक है, इसमें 2 पॉइंट बताए। जिनवाणी में 2 शैली हैं। एक शैली को कहते हैं कथन पद्धति, निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार शैली है। अनुयोग जो 4 अनुयोगों में विभाजन है वो पद्धति है। ठीक है, ये मतलब 2 पॉइंट हाईलाइट किए। आप चारों अनुयोगों को अगर निश्चय व्यवहार नय की विवक्षा सहित समझेंगे तो आप उसका सच्चा अर्थ समझ पाएंगे, लेकिन निश्चय व्यवहार आदि नयों का प्रयोग किए बिना आप चारों अनुयोगों को पढ़ेंगे तो उसके सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक तो नयों की भाषा में निबद्ध है, ये पॉइंट इसमें से ख्याल में आया, और वो नए मुख्य रूप से निश्चय और व्यवहार हैं। गौण रूप से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय भी कहे गए हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ में नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, संविरूढ़ी एवं भूता नया, ऐसे 7 नय कहे गए हैं। समय सार ग्रंथ में 47 प्रवचन सार ग्रंथ में 47 नए कहे गए हैं। और नयों के तो बहुत भेद हो सकते हैं। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हो सकते हैं। नए संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुएं अनेक प्रकार की हैं। वस्तुओं के संबंध में भ्रांतियां अनेक प्रकार की हैं, और नय क्या करता है? भ्रांति को दूर करता है। किसी भी वस्तु के संबंध में जो भ्रांति होती है उसको नय दूर करता है। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे किसी बच्चे के पास एक अंगूठी थी छोटी सी, अब वो बड़ा हो गया तो वो उसकी उंगली में जाती नहीं है, लेकिन वो उसको अंगूठी बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम है उससे, लेकिन जाती नहीं उंगली में। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा इस अंगूठी को मैं बड़ा करवा देती हूँ। तो जो भी वो है कारीगर उसको दी सुनार को, उसने उसको गला करके और थोड़ा सा सोना मिला करके बड़ा बना दिया। अब वो बालक बहुत दुखी रहता है। क्यों? बोलते मेरी अंगूठी तो तुमने खत्म करवा दी, मेरी अंगूठी तो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। तो उसको क्या करते हैं? उसको समझाते हैं, देखो ये वही है, ये वही सोना है ना, वही स्वर्ण है, स्वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसकी अवस्था बदल गई है। तो जब उसको उसका यथार्थ स्वरूप निश्चय और व्यवहार नय से समझाया जाता है तो उसको समझ में आता है और उसका शोक दूर होता है। जैसे मैं मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, देह नहीं रहेगी, 5 इंद्रियां नहीं रहेंगी, नाम नहीं रहेगा, उसको समझाते हैं कि तुम देह हो ही नहीं। ये मनुष्य का कहने का जो विधान है वो तो व्यवहार नय से कह देते हैं, टेम्परेरी अवस्था है, एक मनुष्य आयु का उदय, इसलिए मनुष्य कह देते हैं। लेकिन तुम तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हो, निश्चय से तो स्वरूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा है तुम्हारा, वो कोई बदल नहीं सकता है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, ये तो मैं झूठी बात है, व्यवहार नय से कही गई है। तो बात हमारी समझ में आती है, और जो भ्रांति है, दुख होता है ना भ्रांति के कारण, तो वो दुख हमारा दूर हो जाता है। एक तो निश्चय व्यवहार की शैली हो गई। दूसरा 4 अनुयोगों की पद्धति में बात की जाती है। प्रथमानुयोग की शैली किसके लिए है? गोम्मट सार ग्रंथ की टीका है, शायद जीव तत्व प्रदीपिका नाम है उस टीका का भी। पंडित आचार्य अमृत चंद्र देव की प्रवचन सार की टीका का नाम भी जीव तत्व प्रदीपिका है। ऐसा ही गोम्मट सार की जो टीका है उसका नाम भी जीव तत्व प्रदीपिका है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। उसमें एक परिभाषा दी गई है प्रथमानुयोग की, कि जो अप्रतिबुद्ध है उसके लिए प्रथमानुयोग का उपदेश होता है। अप्रतिबुद्ध है माने उसको कुछ भी नहीं पता है, पुण्य पाप धर्म अधर्म ये लोग परलोक कुछ भी नहीं पता है उसको, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल प्राइमरी LKG में है। तो उसको प्रथमानुयोग की शैली में समझाते हैं। जैसे किसी को कड़वी दवाई पसंद नहीं है तो उसको बतासे में रख के दवाई देते हैं ना, तो कथा कहानियों के माध्यम से उसको वस्तु का सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। उसकी भ्रांति दूर हो जाए तो वो
सुखी हो सकता है। इसी प्रकार से जिसको बुद्धि जिसकी सूक्ष्म है, जिसको वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त बुद्धि है, तो उसको द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग आदि ग्रंथों के माध्यम से सूक्ष्मता पूर्वक समझाया जाता है। ठीक है। किन्हीं जीवों को आचरण संबंधी माने समझ में ही नहीं आता है, द्रव्यानुयोग समझ में ही नहीं आता है बिल्कुल भी है, कर्णानुयोग समझ में ही नहीं आता है, तो उनको उनकी कसाय की तीव्रता है। चरणानुयोग के संबंध में पंडित टोडरमल जी ने भी कहा कि जिनको कसाय की बहुत तीव्रता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उनको चरणानुयोग के माध्यम से दोष बतलाए जाते हैं और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। मुख्य प्रयोजन तो निश्चय नहीं समझाना है, लेकिन निश्चय नए समझ में नहीं आता है तो निश्चय के साथ व्यवहार नए का उपदेश दिया जाता है। और कई जीव ऐसे होते हैं जिनको फिर भी निश्चय नए का उपदेश नहीं समझ में आता है, तो मात्र व्यवहार नए का उपदेश भी दिया जाता है। व्यवहार नए का उपदेश ग्रहण करके क्या करेंगे कि उनके जीवन में परंपरा से थोड़ा बहुत विशुद्धि बढ़ेगी, कसाई की उपशांतता होगी, और फिर बाद में वो निश्चय व्यवहार की शैली के माध्यम से वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझ पाएंगे। तो ये कथन पद्धति है, अलग अलग तरीके के जीवों के लिए अलग अलग कथन पद्धतियां हैं। तो दो चीजें हुई, नए और कथन पद्धति। नए है निश्चय व्यवहार, और कथन पद्धतियां कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रथमानुयोग, ठीक है। ये पंडित जी साहब ने यहाँ समझाया, नए की भाषा में निबद्ध है और 4 प्रकार की पद्धतियां। चलिए मिनल जी आगे आप पढ़िए। अनम्यूट करिए। हाँ पढ़िए। कृपया आवाज आ रही है ना हाँ पंडित जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, कृपया आज हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप और अनुयोगों की पद्धति के बारे में ही समझाइए। निश्चय व्यवहार की बात तो विस्तार से कुछ दिन पूर्व ही समझा चुका हूँ, तथा 4 अनुयोगों के बारे में भी एक दिन विस्तार से बताया था। अब मेरा प्रश्न है मिनल जी आपसे प्रश्न है, निश्चय व्यवहार कब समझाया था और 4 अनुयोग कहाँ समझाए थे, आपको याद है? 4 अनुयोग मैं लास्ट क्लास में नहीं थी पंडित जी। नहीं थी मैं। लास्ट ईयर का नहीं है सिलेबस, है लास्ट ईयर से भी पहले का है। वर्षा जी बताएंगे आप? सर वितराग विज्ञान 3 में है निश्चय व्यवहार का, और 4 अनुयोग का वितराग विज्ञान 2 में। वितराग विज्ञान भाग 2 में 4 अनुयोगों के बारे में हम समझ चुके हैं, उनके नाम, उनमें क्या विषय वस्तु है, और वितराग विज्ञान भाग 3 में निश्चय व्यवहार के बारे में हमको विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, चलिए इसलिए अब उसका ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए मिनल जी आगे। यथार्थ का नाम दीवान रतन चंद जी। यथार्थ का नाम निश्चय है। नहीं ऊपर एक पैराग्राफ और है अभी। तो नीचे पोस्टर नीचे कीजिए। ओके। हाँ, उनकी सामान्य जानकारी तो हमें है, पर हम तो आज उन्हें शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति के संदर्भ में समझना चाहते हैं। आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप ज्ञात है तो बोलिए, निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे? दीवान रतन चंद जी। यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार, अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना निश्चय नहीं है, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना सो व्यवहार है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, 2 परिभाषाएं आ गई। ये दोनों परिभाषाएं वितराग ज्ञान भाग 3 में आ चुकी हैं। यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। ठीक है, मनुष्य, तुम मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ, मैं पंचेंद्री संगी पंचेंद्री हूँ, ये यथार्थ है कि उपचार है? उपचार है। और मैं जीव हूँ, वो निश्चय है। ठीक है, क्यों है? मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहना उपचार क्यों है? मैं जीव हूँ ऐसा कहना निश्चय क्यों है? यथार्थ जीव अनादि
मनुष्य जीव अनादि अनंत है जीव और पर्याय तो बदलती रहती है, इसके लिए मनुष्य व्यवहार पर्याय है। हाँ, एक बहुत बढ़िया वाक्य आपने कहा कि मैं जीव तो अनादि अनंत हूँ, लेकिन पर्याय तो बदलती रहती है, इसलिए उपचार है। तो जीव की पर्याय को जीव की पर्याय कहना निश्चय के व्यवहार है। जीव की पर्याय को जीव की कहना हाँ, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना निश्चय है। जीव के गुण को, जीव की पर्याय को, जीव को, उसको एक द्रव्य की बात करना, उसी की बात करना, उसी में अभेद करके बात करना। इसलिए ये डेफिनेशन नहीं चलेगी कि पर्याय बदल जाती है। असमान जाति पर्याय कहिए, दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय को क्या कहते हैं शास्त्र में? असमान जाति पर्याय। पुद्गल और जीव की मिलीजुली पर्याय का नाम क्या है? मनुष्य। दो द्रव्यों का कथन हो गया ना मिला करके। और उपचार क्यों है? क्योंकि ये तो नहीं रहेगा, ये तो बदल जाएगा। लेकिन जीव रहेगा, जीव की ज्ञान पर्याय भी रहेगी, जीव का सुख भी रहेगा, जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख आदि, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि उसमें रहेंगे। तो दो परिभाषाएं हैं, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है? एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना निश्चय है। मैं ज्ञानी हूं, ये निश्चय है, लेकिन मैं मनुष्य हूं। मनुष्य में क्या हो गया? उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना। मैं तो जीव हूं, लेकिन मनुष्य पर्याय जो है उसके भाव रूप कहना। वास्तव में मनुष्य पना तो जीव है ही नहीं, मनुष्य पना तो पूरा का पूरा पुद्गल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य नाम कर्म क्या है? जीव है कि पुद्गल है? वो तो कर्म की वर्गणा है, नाम कर्म। तो नाम कर्म तो पुद्गल है, और नाम कर्म के उदय से जो रचना होती है शरीर की, उसी को तो मनुष्य कहते हैं। जीव मनुष्य है कि देव है कि त्रियंच है कि नारकी है? जीव क्या है इन चारों में से? जीव तो जीव कुछ भी नहीं है। इन चारों में से कुछ भी नहीं है। ये चारों पुद्गल की रचनाएं हैं, लेकिन जीव का संग रहता है इन रचनाओं के साथ में, तो इन रचनाओं को भी जीव कह देते हैं। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव, देव जीव। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जीव का संयोग है, और जीव का संयोग नहीं रहेगा तो उद्गल कहें। जिस शरीर में से चेतन निकल गया हो उसको क्या कहते हैं? डेड बॉडी। डेड बॉडी कहते हैं उसको। मनुष्य नहीं कहते उसको, नाम नहीं लेते उसको। यानी जीव का संयोग है तो जीव कह देते हैं। जब जीव का संयोग नहीं रहता है तो जीव नहीं कहते हैं। तो वास्तव में मनुष्य जीव है ही नहीं, त्रियंच जीव है ही नहीं, नारकी जीव है ही नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। और एक ही द्रव्य के भावों को उसका कहना निश्चय, और अन्य द्रव्य के भाव को उसका कहना वो व्यवहार है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन दी है। इनके आधार पर ही ये चर्चा आगे बढ़ेगी, और भी अभी निश्चय व्यवहार का थोड़ा सा स्वरूप और भी स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तो पंडित जी साहब ने दीवान रतन चंद जी से पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि दीवान रतन चंद जी ने तत्वज्ञान वितरक ज्ञान पाठमाला भाग 3 पढ़ रखी थी ना पहले से। तो ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दो वाक्य दिए गए, वितरक ज्ञान भाग 3 के कोट किए गए हैं यहाँ पे। अब पंडित जी साहब और भी उसको स्पष्टपने यहाँ बतलाते हैं। जिग्ना गांधी जी पढ़िए, आगे पढ़िए। और पंडित टोडरमल जी, ત્યારે તો આપને એક પણ માલુમ કે વ્યવહારના સ્વદ્રવ્ય પરદ્રવ્ય તેમના ભાવોને વા કારણ કાર્યાદિકને કોઈમાં મેળવી નિરૂપણ કરે છે અને નિશ્ચયને તેને જ યથાવત નિરૂપણ કરે છે, કોઈને કોઈમાં મેળવતો નથી. आगे पढ़िए। દીવાન રતનચંદ जी, हाँ आप પણ मालूम છે. पंडित टोडरमल जी, ठीक, तो बताओ कि मनुष्य तिर्यंच कौन છે? દીવાન રતનચંદ जी, जीव. पंडित टोडरमल जी, जीव. દીવાન રતનચંદ जी, જીનવાણી પણ તેમને જીવ જ દર્શાવેલા છે. જીનવાણીમાં પણ તેમને જીવ જ દર્શાવેલા છે. पंडित टोडरमल जी, हाँ भाई,
જીનવાણીમાં વ્યવહારથી નરકાદિક પર્યાયને જીવ કહ્યો છે. ત્યાં પર્યાયને જે જીવ ન માની લેવો, કારણ કે એ પર્યાય તો જીવ પૂતગલના સંયોગ રૂપ જ છે. ત્યાં નિશ્ચયથી જીવ દ્રવ્ય ભિન્ન છે અને તેને જ જીવ માનવો. જીવના સંયોગથી શરીર આદિ પણ ઉપચારથી જીવ કહ્યો, પણ એ જ કથન માત્ર જ પરમાર્થથી શરીર આદિ કરતી કાંઈ જીવ નથી. એ જ પ્રમાણે અભેદ આત્મામાં જ્ઞાન દર્શનાદિ ભેદ કર્યા, ત્યાં તેને ભેદરૂપ જ માની ન લેવો, કેમ કે ભેદ તો સમજવા માટે કર્યા છે, પણ નિશ્ચયથી આત્મા અભેદ જ છે, તેને જ જીવ વસ્તુ માનવી. જ્યાં જે સંજ્ઞા સંખ્યાદિ ભેદ કહ્યા છે તે કથન માત્ર જ છે, परमार्थથી તે જુદા જુદા નથી. ठीक है। हाँ, यहाँ तक अब विषय हुआ। इसमें पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय व्यवहार को घटित करके बताया, लेकिन दो प्रकार से घटित किया। व्यवहार नय के दो भेद हैं। आपको पता होंगे ना, कौन कौन से हैं? स्वद्रव्य और परद्रव्य। नहीं, सॉरी, व्यवहार नय के दो भेद कौन कौन से हैं? स्वद्रव्य और व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ, वर्षा बहन ने बताया सद्भूत और असद्भुत। सद्भूत और असद्भुत। असद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में असतपना है। जैसे हमारा मकान है और बाजू वाले का मकान है, तो हमारे मकान में बाजू वाले मकान का सतपना है कि असतपना है? असतपना है ना, यानी दोनों अलग अलग हैं, असतपना है। लेकिन दोनों को मिलाकर के कथन किया जाए तो, जैसे आपका एक बिल्डिंग में फ्लैट है, ठीक है, उसमें एक फ्लोर पर 4 फ्लैट है, ठीक है। नीचे आप खड़े थे, किसी ने पूछा आपका घर कहाँ है, तो बोले वो पहली मंजिल पे मेरा घर है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है। फर्स्ट फ्लोर पे तो 4 घर हैं, लेकिन वो तीनों को मिला करके ये सब मेरे हैं। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिला दिया, अपना और दूसरे को मिला दिया, तो क्या हो गया? असत। चारों ही फ्लैट में परस्पर एक दूसरे का असतपना है। ऐसे ही मनुष्य, तो मनुष्य माने क्या है? जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय, असमान जाति पर्याय। तो दो द्रव्यों को मिला करके कथन किया, तो उस व्यवहार ने को क्या बोलते हैं? जब दो द्रव्यों को मिला करके कथन किया जाता है तो असद्भुत व्यवहार ने। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। आप ज्वेलरी खरीदने जाओ, सुनार की दुकान पे, ज्वेलर की दुकान पे जाओ, और उसके यहाँ ज्वेलर को आपने बोला कि मुझको वो चाहिए, हाथ में पहनने के लिए कंगन चाहिए, सोने के कंगन चाहिए। तो वो व्यापारी ने बोला अपने दुकान पे, जो लड़का था काम करने वाला, उसको बोले सोने के कंगन लेके आना। तो वो लड़का तिजोरी में से सोने के कंगन लेकर के आया, और सोने के कंगन ऐसे ओपन तो नहीं रखे जाते, बढ़िया सुंदर सी डब्बे में रखे जाते, बहुत सुंदर सा डब्बा होता है ना, एकदम चमकीला। और उसने व्यापारी को दिया, बोला ये लो सोने के कंगन। तो सोने के कंगन है ना, ये लो सोने के कंगन। तो सोने के कंगन तो डब्बे के अंदर हैं, लेकिन डब्बे को भी क्या कहता है? सोने के कंगन। सोने के कंगन कहता है। आपको कंगन बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, आपने कहा ठीक है, कितना दाम हुआ इसका? तो वो तौलने के लिए उसने पूरा डब्बे के साथ में सोने के कंगन रख दिए, तो आप उसका पूरे का दाम चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? नहीं, हम तो जितना खरीदे इतना है, जितना खरीदा इतने ही दाम चुकाएंगे ना। तो उसको भी तो सोने के कंगन ही कहते हैं। कहते, पर हमें तो कंगन ही खरीदे हैं। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, बस ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन माना नहीं जाता है। मैं जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मैं हूँ। देह तो संयोग हुआ है, तो संयोग के कारण देह को भी जीव कह दिया जाता है। जैसे कि सोने के कंगन के डब्बे को भी सोना ही कहते हैं, लेकिन उसका कोई भी दाम नहीं चुकाता है। डब्बा टूट जाए तो दुखी नहीं होते हैं,
लेकिन कंगन टूट जाए तो दुखी होते हैं है ना ख्याल में। तो दो चीजों को मिलाकर के कथन करने का नाम होता है असद्भुत व्यवहार नहीं। असद्भुत डब्बे को कंगन कहना असद्भुत व्यवहार नहीं है, मनुष्य को जीव कहना असद्भुत व्यवहार नहीं है। मैं सेठ हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवान हूँ, मैं श्रावक हूँ, मुनि हूँ, तीर्थंकर, ये सब जो शब्द है ना, ये शब्द किसके लिए हैं? असमान जाति पर्याय के लिए। इसलिए ये सारे के सारे कथन क्या है? असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है। तो पहले नंबर के पैराग्राफ में बताया कि दो द्रव्यों को जब हम मिलाकर के कथन करते हैं तो वो असद्भुत व्यवहार नय का कथन होता है। अब असद्भुत व्यवहार नय में भी दो भेद होते हैं, आपको पता है? उपचरित और अनुपचरित। ठीक है। उपचरित किसे कहते हैं? कि जिसमें संश्लेष संबंध ना हो। संश्लेष संबंध ना हो माने एक क्षेत्र अवगाही ना हो, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता है। और संश्लेष संबंध हो माने एक क्षेत्र में ही रहने वाले हों, तो उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा मकान है और ये मेरा शरीर है। ठीक है। मैं मनुष्य हूं और ये मेरा मकान है। इन दोनों कथन में व्यवहार नय की दृष्टि से क्या भेद है? मैं जहां भी जाऊंगा देह के साथ संश्लेष संबंध होने के कारण देह वहां जाएगा। जब तक मनुष्य देह है, जब तक मनुष्य आयु है, तब तक तो देह में मनुष्य हूं ऐसा कहना क्या है? अनुपचरित। देयर इज नो फॉर्मेलिटी। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और ये मकान मेरा है, तो मकान तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं ना घूमने के लिए। कश्मीर चले गए घूमने के लिए, तो मकान को साथ में लेके जाते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या है? भिन्न क्षेत्रवर्ती है, संश्लेष संबंध रहित है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आप आइडेंटिफाई करना कौन सा सद्भुत है कौन सा असद्भुत है। ठीक है। नग्न दिगंबर पना मुनि का लक्षण है, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है पीछी कमंडल मुनि का लक्षण है। नग्न दिगंबर मुनि पना है वो सद्भुत व्यवहार है, वो सद्भुत है। और पीछी कमंडल है वो असद्भुत। अनुपचरित असद्भुत। हाँ, मिनल जी ने थोड़ा जल्दी से आंसर दिया है, लेकिन अभी सोचिए आप फिर से। और कोई उत्तर देगा? पीछी का मुनि पना, नग्न दिगंबर पना मुनि का लक्षण है और पीछी कमंडल मुनि का लक्षण है। विराग? उपचार से नग्न दिगंबर, पीछी कमंडल सब जगह साथ में नहीं है, लेकिन अनुपचरित तो साथ में रहता है। अद्भुत व्यवहार। पहले तो ये बताओ, ये दोनों एग्जाम्पल सद्भुत व्यवहार नय के हैं या एक सद्भुत का है एक असद्भुत का है या दोनों सद्भुत के हैं? पहले तो ये डिसाइड करो। दोनों सद्भुत के। सद्भुत के हैं। सद्भुत व्यवहार किसे कहते बताओ पहले तो। सद्भुत कहते किसे हैं? जो बताइए पंडित जी, नहीं पता, आप बताइए। जीव है ना वो। वर्षा जी बताइए। सद्भुत व्यवहार मुझे नहीं पता, बताइए ना। सद्भुत व्यवहार में, सद्भुत व्यवहार में तो एक ही द्रव्य की बात होनी चाहिए। नग्न पना तो शरीर है, मुनि शरीर होता है कि जीव होता है? शरीर होता है। मुनि शरीर होता है। जीव तो अलग ही है। मुनि तो जीव है। मुनि कौन है? जीव है। और नग्नपना क्या है? शरीर है। तो शरीर के और जीव के लक्षण को मिलाकर के कथन किया गया। नग्नपना मुनि का लक्षण है ऐसा कहा गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मुनि तो जीव है ना, रत्नत्रय के धारी जो जीव है उनको मुनि कहते हैं, उनको साधु कहते हैं। 5 परमेष्टि जीव है क्या? जीव है, जीव है ना। तो मुनि भी तो एक परमेष्टि है। मुनि, साधु, नमो लोहे सब तो जीव है क्या? जीव है, जीव है। और पीछी कमंडल?
अजीब है। अजीब है। पुद्गल। तो पुद्गल को जीव का लक्षण कहा गया है दोनों में ही, यानी जीव और पुद्गल को मिला करके बात की गई है। तो सद्भुत व्यवहार नहीं होगा क्या? सद्भुत व्यवहार नहीं होगा? सद्भुत असद्भुत। ठीक है ना, असद्भुत व्यवहार नहीं होगा। आ गया समझ में? असद्भुत व्यवहार। सद्भुत का एक एग्जाम्पल दीजिए ना। सद्भुत का एग्जाम्पल देता हूँ। सद्भुत का एग्जाम्पल, मैं क्रोधी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, क्रोध मान माया लोभ मेरे भाव हैं। तो क्रोध मान माया लोभ किस में होते हैं? जीव में होते हैं, पुद्गल में तो होते नहीं है। पत्थर में होते हैं कि जीव में होते हैं? जीव में। तो ये भी सद्भुत व्यवहार का विषय है। और ज्ञान दर्शन सुख का भेद भेद करके कथन कहना, ये भी सद्भुत व्यवहार नहीं, क्योंकि इसमें पुद्गल को मिक्स नहीं किया, जीव की अकेली बात हो रही। ठीक है, आगे समझ में? सद्भुत और असद्भुत के बीच में क्या अंतर है? हाँ हार्दी? हाँ हाँ, आ गया। चलिए अब वापस लौटते हैं दोनों सेंटेंस की तरफ। नग्न दिगंबरपना मुनि का लक्षण है और पीछी कमंडल मुनि का लक्षण है। ठीक है, इन दोनों कथनों में नए की अपेक्षा से क्या अंतर है? व्यवहार नहीं। कौन बताएगा? निशा जी। कठिन लग रहा है थोड़ा? निशा जी बताएंगे? निशा नहीं, जिग्ना गांधी जी, सॉरी, जिग्ना जी। हाँ सर, बताइए। ये असद व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है, बहुत बढ़िया। सद्भुत है? असद्भुत है, बहुत बढ़िया। असद्भुत में भी कुछ फर्क है दोनों वाक्य में कि एक जैसे ही असद्भुत है? फर्क है। इसमें उपचारित अनुपचारित बताना। हाँ, वेरी गुड। बताइए कौन सा उपचारित है, कौन सा अनुपचारित है? जो शरीर में से अलग है। ये जो शरीर। चलिए वर्षा जी बताइए। પેલું નગ્ન દિગંબર મુનિ છે તે અનુપચારિત અસદ્ભુત વ્યવહાર, वेरी गुड, वेरी गुड। પછી કમંડળ વાળું ઉપચારિત, કારણ કે તે બે અલગ અલગ। हाँ, જે લક્ષણ એક ક્ષેત્ર અવગાહી હોય, એક ક્ષેત્ર અવગાહી એટલે શું? નગ્નપણું અને મુનિ। નગ્નપણું દેહના લક્ષણ છે અને મુનિ આ જીવ છે, પણ આ બંને એક ક્ષેત્ર અવગાહી છે। બંને બે દ્રવ્યો એક ક્ષેત્ર અવગાહી એટલે શું? અનુપચરિત। there is no formality, wherever muni goes, the नग्न दिगंबर मुनि, the नग्नपना भी साथ में ही रहेगा, वो अलग नहीं होगा, लेकिन पीछी कमंडल अलग भी हो सकता है। ठीक है, अभी आज की कक्षा यहीं मैं विराम ले रहा हूँ। अगली कक्षा में इसको और ज्यादा ठीक से समझेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। एक क्लास रिकॉर्डिंग है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। ठीक है? हाँ।